नमस्कार। ज्ञान गाथा में आपका स्वागत है। पूरे विश्व में हनुमान जी के कई भक्त हैं जो इस भव्य देवता के कई रूपों की पूजा करते हैं। बहुत सम्मानित रूपों में से एक रूप शक्तिशाली पंचमुखी हनुमान का है। इस रूप में हनुमान जी के 5 चेहरे अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। पंचमुखी हनुमान को उनके विराट रूपों में से एक माना जाता है। आइए आज के ज्ञान गाथा के भाग में हम पंचमुखी हनुमान के बारे में जानते हैं। हनुमान जी के सभी 5 राजसी चेहरे उनका एक रूप है जो अधिक लोकप्रिय है। 5 राजसी चेहरे प्रत्येक अलग अलग देवताओं से संबंधित है। आइए पहले इस अवतार के पीछे की कहानी को समझें। रामायण युद्ध के दौरान हारते हुए रावण ने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। वह पाताल लोक का प्रमुख था। विभीषण का वेश बनाकर अहिरावण ने हनुमान को भ्रमित किया और भगवान राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर उनका अपहरण कर लिया। जब हनुमान जी पाताल लोक गए तो उन्हें पता चला कि अहिरावण को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उनकी आत्मा 5 दीपकों में छुपी हुई है। उसे नष्ट करने का एक ही उपाय था कि एक ही समय में सभी 5 दीपकों को बुझा दिया जाए। तभी हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप प्रकट किया, जिसमें प्रत्येक रूप एक अलग दिशा की ओर देख रहा था। हनुमान जी ने सभी दिए बुझाए और अहिरावण का वध कर दिया। तत्पश्चात हनुमान जी मूर्छित भगवान राम और लक्ष्मण को लंका वापस ले आए। यह माना जाता है कि पंचमुखी हनुमान रूप का उपासक विभिन्न भय, नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी को अक्सर योगी के रूप में जाना जाता है और माना जाता है कि उन्होंने अपनी सिद्धियों में पूर्णता प्राप्त कर ली थी तथा उन्होंने अपनी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने भगवान राम की 5 प्रकार से पूजा की। पहला था नमन, अर्थात भगवान का नाम लेना। दूसरा स्मरण, अर्थात नित्य स्मरण करना। तीसरा कीर्तन, अर्थात स्तुति और प्रशंसा को गाना। चौथा है याचन, अर्थात गहरी आस्था के साथ ईमानदार और निस्वार्थ निवेदन। और 5वां है अर्पण, अर्थात स्वयं को अर्पण करना या समर्पण करना। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का भी यही मार्ग है। अब हम हनुमान जी के 5 मुखों के अर्थ पर आते हैं। पहला मुख है भगवान हनुमान जी का। यह मुख पूर्व की ओर देखता है, जो दृढ़ भक्ति से भरा हुआ है। हनुमान जी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और शांति, पवित्रता, सुख और तृप्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा मुख है भगवान नरसिंह जी का। भगवान विष्णु के कई अवतारों में से एक यह सिंह रूपी दक्षिण मुखी है। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए यह रूप धारण किया था। भगवान नरसिंह अपने भक्तों को निर्भयता और विजय भक्त का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा मुख है भगवान गरुड़ जी का। पश्चिम की ओर मुख करके गरुड़ मुख पंचमुखी हनुमान की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। यह मुख नकारात्मक प्रभावों, काले जादू और बुरी आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा मुख है भगवान आदि वराह का। वराह एक और अभिव्यक्ति है और माना जाता है कि यह ग्रहों की चाल के बुरे प्रभावों को दूर करता है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके वराह भगवान धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। और 5वां मुख है भगवान हयग्रीव का। पंचमुखी हनुमान जी का घोड़े का रूप ऊपर की ओर है, जो भक्तों को ज्ञान, संतान और मुक्ति का आशीर्वाद देता है। पंचमुखी हनुमान भव्य और विस्मयकारी हैं। यह रूप पाताल में उस समय उत्पन्न हुआ जब वायुपुत्र हनुमान को भगवान राम जी के जीवन को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोई आश्चर्य नहीं है कि यह रूप परशु, चक्र, गदा, त्रिशूल और खंड जैसे कई हथियारों से संपन्न है।
पंचमुखी हनुमान की प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से एक पंचमुखी स्तोत्र है। इस स्तोत्र से भक्त की बुराई और नकारात्मक शक्तियों का उन्मूलन होता है और यह स्तोत्र 5 अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक की प्रशंसा करता है। इसी के साथ पंचमुखी हनुमान कवच भी व्यापक रूप से सुना और ध्यान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह भक्त को हर बाधा से बचाता है। ज्ञान गाथा के आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम एक और रोचक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमसे जुड़े रहिए ज्ञान गाथा पर। नमस्कार।